गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राकेश सर, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे वो एक सवाल ही क्यों ना पूछे या दो पूछे, चार पूछे, लेकिन पूछ रहा है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, बिहार दरोगा दो, बिहार पुलिस दो, एनटीपीसी है ना। एनटीपीसी में तो आपने देखा भी, अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन सभी पेपर में आए थे। ठीक है, ग्रुप डी भी आगामी होने वाला है, उसमें भी आपसे कंप्यूटर से सवाल पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म ने सोचा है, आपके लिए महा धमाका ऑफर लाया है। इसके बिना कुछ नहीं, मतलब कि ये एक मेरिट बैच के जैसा है। आपको अगर 2-3 नंबर से मतलब क्वेश्चंस नहीं आपसे सॉल्व हो रहे हैं कंप्यूटर के, तो फिर वहां प्रॉब्लम होने वाला है ना। तो इसके लिए बैच जो है आपको 5 मई 2022 से ऑनलाइन आ रहा है 6 से 7 बजे, और ऑफलाइन में आ रहा है 2 से 3 पीएम में, है ना। ऑफलाइन को 2 मई से ही शुरू हो रहा है, और जिसका ऑफलाइन का फी 150 रुपया रखा गया है, जबकि ऑनलाइन का फी 100 रुपीज रखा गया है। इसका जो बैच ड्यूरेशन है ओनली 15 डेज। 15 डेज में ये 400 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व इसमें कराया जाएगा, जो कि सिलेक्टेड होगा, जो कि संभावित होगा आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह के सवाल, कैसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, है ना। उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आमतौर पर पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल है ना, पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो आप समझिए पेरिफेरल किसे कहते हैं। जैसे ये मॉनिटर है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है ना। और प्रिंटर अगर है, ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और माउस, ये सब के सब किससे कनेक्टेड होते हैं, ये सब के सब आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मॉनिटर भी कनेक्टेड है सीपीयू से, कीबोर्ड भी आप सीपीयू से ही कनेक्टेड होते हैं, माउस भी आपका किससे, सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, और प्रिंटर भी आपके सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सभी जो बाह्य रूप से इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये सभी हमारे क्या हो गए, पेरिफेरल डिवाइस हो गए। अर्थात माउस भी पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर भी पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका पेरिफेरल डिवाइस है। तो हार्ड ड्राइव क्या है, हार्ड ड्राइव होता है स्टोरिंग मेमोरी, मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता है, मेमोरी स्टोरिंग डिवाइस है। इसलिए हार्ड ड्राइव जो है हमारा पेरिफेरल के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो देखो, आप जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर निर्वात ट्यूब पर आधारित है। किस पर है, निर्वात ट्यूब, यानी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होता है फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की अगर बात करते हैं, तो सेकेंड जनरेशन जो होता है वह ट्रांजिस्टर पर आधारित है। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर आधारित है। थर्ड जनरेशन की अगर बात करते हैं, वह इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात सिलिकॉन चिप पर आधारित है, इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात सिलिकॉन चिप पर। फोर्थ जनरेशन की अगर बात करते हैं, तो यह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। और अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है, तो यह ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर पर आधारित है। किस पर आधारित है, ट्रांजिस्टर पर आधारित है। ठीक है, ट्रांजिस्टर आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप जो है हमारा किसके अंदर आएगा, थर्ड जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट हो जाएगा, और वीएलएसआई, वीएलएसआई आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है पिक्सल क्या है। देखिए पिक्सल जो होता है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, है ना। इसी को कहते हैं डॉट्स पर इंच, है ना। और यही रिजोल्यूशन को डिसाइड करता है कि रिजोल्यूशन कैसा होगा। जितने डॉट्स नजदीक नजदीक होंगे, डॉट्स जितने नजदीक नजदीक होंगे, रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा, पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डॉट्स पर इंच, पिक्सल को हम लोग डॉट्स पर इंच भी कहते हैं, डॉट्स पर इंच भी कहते हैं, है ना। तो पिक्सल क्या है, तो पिक्सल जो है पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग है, पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग है। क्या है, पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। जब आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा हो तो इसका मतलब आपसे इनपुट डिवाइस के बारे में जानना चाह रहा है कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो आप जानते हो कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। और देखो कंप्यूटर का आंख जो होता है, कंप्यूटर का आंख को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। कंप्यूटर का आंख क्या हो गया, स्कैनर। और कंप्यूटर का ब्रेन क्या हो गया, सीपीयू है ना। तो एक बार स्कैनर वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि कंप्यूटर का आंख किसे कहते हैं, तो स्कैनर को कहते हैं। चलिए फिर से पूछ दिया सेम क्वेश्चन, पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो देखिए, जो ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, है ना, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों योगदान नहीं देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, जो इंटरनेट से कौन जोड़ता है, मॉडेम जोड़ता है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉडेम लगाएंगे इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। जो गणना में मदद करता है, गणना में मदद पेरिफेरल डिवाइस नहीं करता है, वो सीपीयू करता है गणना। जो डिवाइस डेटा का संग्रहण करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है, तो डेटा का संग्रहण कौन करता है, मेमोरी डिवाइस करता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, है ना, जो भी है डिस्क, जो भी मेमोरी डिवाइस है वो सभी करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संबंध में से कौन सा क्रम सही है। तो देखो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इस तरह का है। तो आप जानो कि सबसे जो छोटा है यहाँ पर वो किलोबाइट है, और 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। ठीक है, उसी प्रकार से 1 मेगाबाइट बराबर हो जाएगा 1024 किलोबाइट, और फिर 1 गीगाबाइट बराबर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, और फिर 1 टेराबाइट बराबर हो जाएगा 1024 गीगाबाइट। ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। टेराबाइट से आगे पेटाबाइट भी होता है, पेटाबाइट से बड़ा हेक्साबाइट होता है, हेक्साबाइट से बड़ा चेट्टाबाइट होता है। इस तरह से ये बढ़ते चला जाता है। तो देखो ऑप्शन देखो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यही ना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, निब्बल किसको कहते हैं, तो 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट। ये आपको याद रखना होगा, 1 निब्बल बराबर 4 बिट होता है। और एक चीज तो आप जानते होंगे कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ये सबको पता है ना। तो 4 बिट बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4 बिट बराबर आधा बाइट हो जाएगा। और आप जानते हो कि 4 बिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 निब्बल कहते हैं, है ना, 1 निब्बल कहते हैं। तो 1 निब्बल बराबर क्या हो गया, आधा बाइट नहीं हो गया, हाफ बाइट। तो यही हो गया आधा बाइट, 1 निब्बल बराबर आधा बाइट, आंसर। ठीक है, अब देखो आगे, निम्न में से कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी है। देखो, वोलाटाइल का मतलब होता है वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई, मतलब जो परमानेंट नहीं हो। तो इसमें आते हैं रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है नॉन वोलाटाइल उसको कहते हैं जो अस्थाई होता है, वो नॉन वोलाटाइल उसको कहते हैं जो अस्थाई होते हैं। और अस्थाई कौन होते हैं, जैसे रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईप्रोम, है ना, इस तरह का जो भी है ये सभी अस्थाई है। लेकिन ये दोनों के दोनों ये सब के सब आपके प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। याद रखना ये बात भी, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, ये अंतर है। ऐसा नहीं कि अस्थाई है तो द्वितीयक मेमोरी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये भी प्राथमिक मेमोरी है और यह भी प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अंतर यह है कि रैम अस्थाई है और रोम अस्थाई है, मतलब एक वोलाटाइल है तो एक नॉन वोलाटाइल है। चलिए, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा रैम, RAM, आर है, आर।
RAM, राम नहीं पढ़ना है, RAM को। चलिए कह रहा है कि इसको बनाइए हेक्साडेसिमल समतुल्य। देखिए जब भी हेक्साडेसिमल ये पूछ रहा है ना कि बाइनरी को आपको बनाना है हेक्साडेसिमल, है ना। बाइनरी आपके पास इस तरह से गिवन है और इसको बना देना हेक्साडेसिमल। जब भी हेक्साडेसिमल की बात आए तो 2 पे पावर मतलब 4 बराबर 16 होता है। 16 यानी हेक्साडेसिमल, अर्थात 4 का सेट लेंगे, 4 का अगर सेट लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो इधर से ले लेते हैं 4 का सेट, 1 2 3 4 लेना होता है इधर से ही। ओहो, चलिए नेक्स्ट आपका ये था। देखो देख लो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, बता देता हूँ। ऐसे जैसे सिंपल कोई भी क्वेश्चंस रहेगा इस तरह का, अगर आपके पास कोई भी बाइनरी रहेगा, मान लो ये बाइनरी है, तो आप इसको क्या करोगे, इधर से इधर क्या करोगे, इधर बाई से इधर से आपको इस साइड लेना है, इसको वैल्यू लिख दो, फिर यहां से यहां 4 ले लो, फिर ये 4 नहीं है तो 3 जीरो डाल दो, उसके बाद निकाल लो। जैसे ये है, यही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये 15 है, 15 का मतलब F। ये बताइए क्या है, 1 2, ये है 1 2 4 8, यानी 8 4 12 2 8 4 12 2 14, 14 को क्या लिखते हैं E, और ये तो 1 हो गया, यानी 1EF, ये हेक्साडेसिमल में बन गया। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 407, ये हेक्सा, ये ऑक्टल में आपको दिया हुआ है 407, ये ऑक्टल में दिया हुआ है और इसको हेक्साडेसिमल में बनाना है। तो इसका मतलब 7 को 111 लिखते हैं, 0 को 000 लिखते हैं, 4 को 100 लिखते हैं, है ना। और ये सबको एक साथ लिख दीजिए, 100 फिर 000 फिर 111। अब फिर इधर से इधर आप क्या कीजिए, इसको 4 4 का सेट लीजिए, 4 4 का सेट, देखो 4 का सेट, फिर ये 4 का सेट और फिर ये, तो यहाँ ये क्या है 1 2 1 2 4, 4 2 6 1 7, ये 7 है, ये तो 0 है और ये 1 है, यानी 107। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 107, 107 हो जाएगा। समझ में आ रहा है 107 कैसे हुआ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपके सामने बैच जो आ रहा है ना, महाधमाका ऑफर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो बैचेज आ रहे हैं, ये आपके बैच ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट हो रहा है 5 मई को हो रहा है ना। ये ऑनलाइन में हो रहा है 6 से 7 PM में, और ऑफलाइन में जो हो रहा है 2 से 3 में, 2 तारीख से ही हो रहा है, 2 मई से, ठीक है। उसका फी है 150 रुपया ऑफलाइन का और ऑनलाइन का 100 रुपया, जिसमें 400 प्लस MCQ पढ़ाए जाएंगे आपको, 400 प्लस MCQ आपको बतलाया जाएगा। सेलेक्टेड MCQ होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, आपके परीक्षा उपयोगी होंगे, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।